काल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। ये जो काल रूपी सर्प है, ग्रास का मतलब ये नहीं होता कि जो थाली में परोसा जाए, ग्रास का मतलब है कि जो मुख के अंदर रख दिया जाए, उसको कहते हैं ग्रास। किस समय वो अपने अंदर निगल ले, एक काल रूप के सब लोग, जो ब्याल है उसके सब लोग ग्रसित हैं, सब लोग, कोई ऐसा नहीं। किसका काल किस समय आ जाए क्या भरोसा है। और इस त्रास से बचने के लिए केवल एक उपाय है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। शास्त्र किसे कहते हैं? शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। जो अपने शासन से, अब ये डंडा लेकर के आपको अपना शासन नहीं कराएगा, ये तो अपने शब्दों को बताता है कि आपको ऐसे चलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र है। और ये श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग से बचने के लिए कीरेण कहते हैं सुखदेव जी महाराज को, जो हम आपके सबके कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। ऐसा है ये भागवत शास्त्र। सौनक जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा महाराज ये बताओ, क्या इस संसार में कोई जिन चीजों को आप बता रहे हैं, क्या इसका कोई प्रमाण भी है? क्योंकि ये संसार बहुत ही विवेकी है, बगैर प्रमाण के किसी बात को मानता नहीं। तो हमको थोड़ा सा प्रमाण बता दीजिए। तब सूत जी कहते हैं सुनो। परीक्षिते कथा वक्तुम, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहत्वैव देवास्तत्र समागमन्। एक बार यही जो संसार रूपी जो भय है, मृत्यु का जो भय है, ये राजा परीक्षित को, पूर्व समय में राजा परीक्षित को यही भय हो गया। और उनकी सभा में जैसे ही महाराज सुखदेव जी कथा कहने के लिए जैसे ही आसन पर बैठे, वैसे ही ये जो देवतागण हैं, जानते हो क्या किया? सुधा कुंभम गृहत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सारे देवता अमृत का कलश लेकर के वहीं पर पधार गए, आ गए और कहने लगे महाराज सुनिए, हे महाराज इस कथा को बाद में श्रवण कराइए। मेरा आपसे एक निवेदन है। क्या? शुकम नत्वा बदं सर्वे। सुखदेव जी को सारे देवता नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे। तो जो वहां पर राजा परीक्षित की सभा में जो बैठे ऋषि मुनि जो बैठे हुए थे, उठ करके खड़े हो गए। सभी लोग इकट्ठा, बदन सर्वे, सभी लोग इकट्ठा बोल पड़े। कहने लगे महाराज इनके प्रणाम करने पर, इनकी मीठी बातों पर ना आप आ जाइएगा, क्योंकि ये देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। जिस समय समुद्र मंथन में विष निकला था, उस समय ये भगवान शंकर के पास गए। जिस समय ये एक राक्षस हुआ है जिसका नाम तारकासुर जिसको कहते हैं, अब वो तो वरदान प्राप्त कर लिया था भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा। जो भगवान शंकर के वीर से जो उत्पन्न हुआ हो, उसके द्वारा हमारी मृत्यु हो, ऐसा वरदान क्यों मांगा था जानते हैं? क्योंकि कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था।
तो जब काम ही नहीं होगा तो भगवान शंकर के पुत्र कैसे होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो हमारे मृत्यु कैसे हो सकती है। ऐसा जो है तारकासुर राक्षस, इसको मारने के लिए जिस समय भगवान शंकर के पास गए, सारे देवता कहने लगे, कितना मधुर शब्दों से कहते हैं। जैसे ही देवताओं को देखा भगवान शंकर ने कैलाश में, वैसे कहा, कहो सुरन आयु कही हेतु, किस कारण से देवता तुम सब लोग मिलकर के आए हो, अपने उद्देश्य को बताइए। सारे देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा, भगवान शंकर, हमको कुछ भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल एक चीज चाहते हैं। क्या? हम सबके हृदय, एक बहुत बड़ा उत्साह है प्रभु, हम सबके हृदय शंकर परम उत्साह, और निज नयन देखा चाहूं नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु, हम तो हमको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, हम कुछ नहीं चाहते, केवल एक चीज देखना चाहते हैं अपने नेत्रों से कि आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो। तुलसीदास जी ने लिख दिया, आए देव सब स्वार्थी, आए देव सब स्वार्थी, आए देव सब स्वार्थी, आए देव सब स्वार्थी, बात करें जो परमार्थी, बात करें जो परमार्थी। ऐसे प्रेम से बोल रहे हैं जैसे किसी के परमार्थ की बात कर रहे हो। अपनी बात को नहीं कहते हैं कि तारकासुर के प्रभाव से हम लोग परेशान हैं, अपनी बात को नहीं कहते। ऐसे हैं देवता स्वार्थी। सारे ऋषि बता रहे हैं सुखदेव जी से कि गुरुदेव, इनकी बातों में ना आ जाना, ये देवता परम स्वार्थी है। सारे देवता आए और कहने लगे, प्रभु कथाम सुधा कथा सुधाम प्रयच्छस्व ग्रहत्वैव सुधामिमाम्। ये जो राजा परीक्षित हैं, इनको केवल मृत्यु का ही तो भय है, इनको केवल मृत्यु का ही भय तो है। ये हम अमृत का पूरा कलश ही लेकर के आ गए हैं। राजा परीक्षित को खाली ना पिलाइए महाराज, जितने ऋषि मुनि यहाँ सब बैठे सबको अमृत पिला दीजिए, लेकिन उसके बदले में थोड़ा विनिमय करिए, अदला बदली करिए। क्या? प्रपश्याम वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। एक अमृत लेकर के ऋषियों को और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत है, ये आप हम लोगों को श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी अपने मन में सोचने लगे, ये देवता कितने चालाक हो गए और ये कितने बड़े अपने को परमार्थी समझने लगे। जिस अमृत के कलश के लिए विनीता पुत्र गरुड़ जी अपनी माता विनीता से पूछा, मैया हम इतने बलिष्ठ हैं, इतना हमारे अंदर इतना बल भरा हुआ है, और उसके बाद ये सर्प लोग हमारे पीठ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं हमको इस पर्वत पर ले चलो, हमको वहां ले चलो। इनकी दासता हमको स्वीकार करनी पड़ती है, ये हमको बहुत बड़ा कष्ट है। तो इससे बचने का कोई उपाय बता दीजिए मैया। विनीता ने बताया, बेटा
इनसे अगर बचना है तो केवल अमृत कलश ला करके इनको दे दो, तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी दास्ता से समाप्त हो जाओगे, और नहीं तो जीवन भर इनकी दास्ता करना पड़ेगा। गरुड़ जी ने कहा केवल आप अमृत कलश की बात करती हो, हम तुरंत जाकर के लेके आते हैं। देवताओं के पास गए, जब अमृत कलश के लिए कहा तो सारे देवता मिलकर के गरुड़ जी से युद्ध करने लगे। गरुड़ जी इतने बलवान थे जिससे सारे देवता हार मान करके तब जब जान गए कि अब जीतेंगे नहीं, तो हाथ जोड़ करके स्वयं गरुड़ जी से कहने लगे, गरुड़ जी ये अमृत है, अगर आप ये विषधर को पिला दोगे तो ये बताओ संसार का कल्याण कैसे हो सकता है। गरुड़ जी इस बात को समझ गए, कलश को तो लाए लेकिन सर्पों को दिया नहीं। अब आप सोचिए, जिस अमृत कलश के लिए ये देवता गरुड़ से युद्ध किया, उसको आज कितना प्रेम से लेकर के आ गए। आप ये समझिए, कोई कृपण व्यक्ति एक गांव में 3 कंजूस रहते थे। कृपण माने कंजूस, 3 कंजूस रहते थे, और वो सब मिल करके आपस में सलाह किया, चलो हमको भी कुछ खर्चा करना चाहिए। सब लोग हमको कंजूस कहते हैं, कृपण कहते हैं, चलो आज हम सब मिल करके खर्चा करें। कहा चलो भैया खर्चा करें। बाजार गए और वहां कहा कि साधारण चीज लेने से क्या फायदा, अच्छी चीज लो जिससे हम लोग पुष्ट भी हो। तो कहा घी ले लिया जाए। तो 250-250 ग्राम घी तीनों लोगों ने ले लिया। अब ले करके जब घर आए, भाई कुछ दिन बाद घर में रख दिया, जैसे उनको खाना था वैसे सब व्यवस्थित किए। करीब 3-4 महीने बाद फिर तीनों मिले आपस में और कहा भैया जो घी लाए थे कैसा है कि समाप्त हो गया। तो पहले वाले ने कहा नहीं भैया हमारे यहाँ तो अभी घी चल रहा है। कहा चल रहा है तो कैसे चल रहा है जरा बताओ। तो कहा जो रोटियां बनती हैं ना, इनमें हम सबसे नीचे वाली रोटी को चुपड़ देते हैं और सबसे ऊपर वाली को भी चुपड़ देते हैं और सभी रोटियों को घी से चुपड़ा हुआ मान लेते हैं और सब मिलकर के प्रेम से घर में बैठ करके सभी लोग खाते हैं। दूसरे ने कहा बाप रे बाप, तुम इतना खर्चवा हो गए, ऐसे तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा। तो जो तीसरा था उसको पूछ बैठा, अच्छा ये बताओ जब तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हारे यहाँ क्या रखा हुआ है घी। कहें हमारे यहाँ तो भैया बिल्कुल रखा हुआ। बोला कैसे। कहा कि जब रोटियां बन जाती हैं तब हम एक डिब्बे में घी रखे हैं, उसमें एक बड़ी सुई रखे हैं और घी में ऐसे डाल देते हैं और उसको निकाल करके सारी रोटियों में चुभा देते हैं और यह समझ लेते हैं कि सारी रोटियों में घी लग गया। हम लोग सब मिल करके प्रेम से बैठ करके खाते हैं। तीसरे ने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो तुम बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो गए। दोनों मिल करके कहा फिर क्या तुम खाते ही नहीं हो क्या। कहीं नहीं हम तो बहुत खाते हैं। कहीं कैसे। कहीं हम एक कांच की शीशी में घी को रखे हुए हैं बढ़िया पिघला हुआ, और जब पूरा भोजन बन जाता है तो सारी रोटियों को फैला देते हैं और उसमें वही जो घी का जो शीशी है घी की उसी को सब में घुमा देते हैं और जब भोजन परस करके आ जाता है तो शीशी की ढक्कन को खोल देते हैं और उसकी जब इतनी सुंदर खुशबू आती है तो क्या बात है, लगता है कि केवल घी से ही पूरा भोजन सन गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। ये कंजूस लोगों की बात है। तो आप ये समझिए जिसको अमृत का कलश मिला और इतने दिन तक सेफ रखे हुए, बचा करके रखे हुए हैं, क्या कभी ये एक चम्मच को भी नहीं पीते। ये देवता इतने कंजूस हैं और इतनी विनम्रता से दे रहे हैं। तुरंत सुखदेव जी ने कहा देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मणिर्महान्।
ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवां जहासः। अरे देवताओं, ये क्या, कहाँ ये तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहाँ ये हमारा कथामृत? इसकी तुलना आप ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारे कांच की एक इतनी बड़ी मणि और ये कहीं जो समस्त वस्तुओं को प्रदान करने वाली ये कथा रूपी मणि, इनको तुम बराबर समझते हो। ये तुमको हम सुना भी देते, लेकिन जैसे सारे लोग आकर के बैठ के सुन रहे वैसे तुम सुनते तो तुमको भी सुना देते। लेकिन तुमको तो इस कथा का महत्व मालूम है ना, तुमको तो इस कथा के विषय में जानकारी है, तो तुम इसको खरीदने की कैसे चेष्टा कर दिया, अदला बदली की कैसे अपने मन के अंदर बना लिया। इसलिए अब तुमको कथा नहीं श्रवण कराएंगे। इतना कह करके कहा तुम अभक्त हो, तुम भक्त नहीं हो, तुम गुरु के द्वारा शिक्षित नहीं हो। अभक्ता तांश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतम। देवताओं को अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने कथा को नहीं श्रवण कराया और भगा दिया। ये सारे देवता मारे क्रोध के अमृत का कलश लिए हुए सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, विधाता, ये जो सुखदेव जी हैं, ये कथा रूपी अमृत संसार के मनुष्यों को सुनाए दे रहे हैं और ये हम लोगों को भगा दिया, हम लोगों को नहीं सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुम परेशान मत हो, अब एक सप्ताह पहले कथा तो होने दो, इसका प्रभाव तो देखें कि इसका प्रभाव कैसा है। जैसे ही सप्ताह पारायण हुआ श्रीमद् भागवत का, राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया। सीधे भगवान अपनी शरण में ले लिया राजा परीक्षित को। जब ऐसा देखा ब्रह्मा जी ने, तो राग्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां मध्वा तोलय साधनान्यजः। सत्यलोक कहते हैं स्वर्गलोक को। स्वर्गलोक में एक तराजू लगाया गया और एक तरफ सारे ग्रंथों को रख दिया गया, सारे देवताओं की सामग्री रख दी गई और एक तरफ केवल श्रीमद् भागवत जी को रखा गया। लेकिन भागवत जी का पल्ला भारी पड़ा और नाना प्रकार के साधनों को इकट्ठा करके तौला गया, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ हमारे श्री भगवत भागवत जी। जब ऐसी बात को शौनक जी ने सुना तो सूत जी से पुनः निवेदन कर दिया, सूत जी हमको ये बताइए, जब इतनी परम कल्याणकारी कथा है, जीव को कल्याण करने के लिए इतनी सुंदर कथा है, तो इसको 7 दिन में ही क्यों सुनाया गया? इसको तो हजारों वर्ष चलना चाहिए, सैकड़ों वर्ष चलना चाहिए, क्योंकि ये तो संसार के लिए कल्याणकारी है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और ये कैसे हो गया जो एक सप्ताह के अंदर ऐसी कथा को सुनाया गया? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सुनो। एकदा ही विशालायां ये सप्ताह यज्ञ की विधा कब से चालू हुई है? ये नारद जी से चालू हुई है। पुनः प्रश्न कर दिया शौनक जी ने। कहा, सूत जी ये बताओ, ये तो कुछ क्षण के लिए ही एक स्थान पर रुक सकते हैं, तो ऐसी क्या बात हो गई कि एक सप्ताह तक नारद जी एक स्थान पर बैठे रहे? इसके विषय में थोड़ा बताइए। तब बताते हैं, एकदा ही विशालायां
चत्वारि ऋषयो मलाः शतसंगार्थं समायाता ददृशे स्तोत्र नारदम्। एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः। एक बार विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम को। बद्रीनाथ धाम में सत्संग की इच्छा से एक बार ये चत्वारि ऋषि कहते हैं सनकाद ऋषियों को, इनको संज्ञा दी गई है कुमार की। इनको कुमार कहा जाता है। और जब इन लोगों ने वहां पर नारद जी को देखा कि नारद जी इधर से उधर बड़ी स्पीड में चले जा रहे हैं, फिर कुछ देर खड़े होते हैं, फिर उतने ही तेज वापस चले जाते हैं, तो ये तो सत्संग की इच्छा में गए थे, तो सोच रहे थे कि अब तो नारद जी मिल गए हैं तो आज सत्संग का आनंद ही दूसरा हो जाएगा। नारद जी को देख करके अपने मन में सोच रहे हैं चारों ऋषि। लेकिन जब इनको इस विक्षिप्त अवस्था में देखा तो नारद जी से प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन् दीन्मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीन्मुखः, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, ये अपना दीन मुख मलिन मुख क्यों किए हुए हो? कुतश्चिंता तुरो भवान, तुमको कौन सी ऐसी चिंता आ गई? त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी शीघ्रता से तुम कहां चले जा रहे हो? और कुतश्चागमनम तव, और उतनी ही तेजी से कहां से चले आ रहे हो? आज तो ऐसे प्रतीत हो रहा है और ये सारी चीजें आपके ऊपर शोभा नहीं देती। सनकाद ऋषि समझा रहे हैं, इदानीं शून्य चित्तोसी, आप तो ऐसे प्रतीत हो रहे हो। इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं पद कारणम। आप तो शून्य चित्त, आपका शून्य चित्त है, आप तो विरक्त महात्मा हो, आपको संसार से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, ना कोई लोभ है, ना किसी प्रकार का कोई मोह है। लेकिन आज तो आप ऐसे दिखाई पड़ रहे हो जैसे किसी कृपण व्यक्ति का कोई बहुत सा धन कोई चोरी कर लिया हो। गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य, आप तो संसार के सभी वस्तुओं से मुक्त हो। नोचितं वद कारणम, ये उचित नहीं है। नारद जी, इसका कारण शीघ्रता से बताइए। तब नारद जी कहने लगे, भैया देखिए, ये ब्रह्मा जी की ही संतानें हैं, सनकाद ऋषि भी ब्रह्मा जी की संतानें हैं। आगे सृष्टि के वर्णन में आपको सुनने को मिलेगा। और ये जो नारद जी हैं, ये भी ब्रह्मा जी की ही संतान है। तो भैया कहते हैं नारद जी, भैया एक बार की बात सुनिए। अहम तु पृथ्वी आतो जात्वा सर्वोत्तमामिति। एक बार मैंने अपने मन में सोचा कि चलो, भारत देश ऐसा देश है जहां नित्य सत्संग होता है, बड़े सुंदर सुंदर तीर्थ हैं भारतवर्ष में, चलो आज हम इनका भ्रमण करें। नारद जी यही सोच करके जब यहाँ आ गए, आज अपने भाइयों से बता रहे हैं, सनकाद ऋषियों से बता रहे हैं कि भैया मैं तो ये केवल भ्रमण करने के लिए भारत देश आया था, सत्संग की इच्छा से आया था। और तो फिर लेकिन हमारे मन को शांति नहीं हुई। तब सनकाद ऋषि कहते हैं,
कहीं तुम साधारण जगह घूमे होगे। नारद जी ने कहा नहीं भैया, हम ऐसी वैसी जगह नहीं घूमे हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं साधारण जगह नहीं गया, जहां पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर है पुष्कर, मैं वहां गया। पुष्करम च प्रयागम च, तीर्थराज प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी के भी दर्शन किए, हरिक्षेत्रम हरिद्वार भी गया, श्रीरंगम सेतुबंधनम हम श्रीरंगनाथ जी के भी दर्शन किए और राम सेतु का भी दर्शन किया, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिली। तो क्या देखा हमने? एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जितने तीर्थ हैं इनको देख करके केवल इनके यहाँ जो पाखंड होता है उसको देख करके केवल हमारे मन को शांति नहीं मिली। आगे हमने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम, ना यहाँ पर कहीं सत्य है ना कहीं तपस्या है। जितने भी लोग हैं कोई कभी भगवान का तप नहीं करते, भगवान का ध्यान नहीं करते, पवित्रता से नहीं रहते, ना कभी दान करते हैं। उदम भर्गणो जीवा बरा का कूट भाषिणा। जैसे ग्रामीण सुअर होते हैं वे केवल अपना ही पेट भरने के लिए भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा हमने देखा। इतना ही नहीं, कूट भाषिण जो गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जहां भगवान का नाम लेना चाहिए भगवान का नाम न लेते हुए गाली गलौज करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, हमने ये देखा। और ऐसे प्राणियों को क्या देखा हमने कि इनका जीवन कैसे चलेगा। अब क्योंकि ये तो नारद जी हैं परानुग्रह कांक्षा, जो दूसरे के हित के लिए जीते हैं। अब ये सोचने लगे, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्य पुत्रिता। मान लिया जिसका भाग्य मंद हो तो अपनी बुद्धि से कार्य कर लेता है। मान लिया हमने पढ़ाई बहुत कर लिया, बहुत अध्ययन कर लिया, लेकिन अध्ययन के अनुसार हमको अपना काम नहीं मिला, तो हम भगवान को ही कोसा करते हैं, लेकिन नहीं, ये सब पूर्व निर्धारित है। और मंद भाग्या है पुत्रिता, जिसकी बुद्धि भी मंद है और जिसका भाग्य भी मंद है, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं देखा सनकाद ऋषियों, मैंने देखा पाखंड निरता संता। जब मैं तीर्थों में गया तो जब वहां संतों को मैंने देखा तो नित्य प्रति केवल पाखंड में ही लगे रहते हैं। पाखंड का जब आप भावार्थ निकालेंगे व्याकरण से तो लिखा हुआ है पापस्य खंडः सा पाखंडः, जो पाप का ही एक छोटा सा खंड है जिसको पाखंड कहते हैं। और ये संत लोग किसमें नित्य प्रतिरत रहते हैं, लगे रहते हैं? पाखंड में, पाप ही करते रहते हैं। कहीं स्थान का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम भ्रमण कर रहे थे तो हमने पूछा ये आश्रम किसका है। कुछ वहां पर जो है कुछ लड़के कोलाहल कर रहे थे तो हमने पूछा ये आश्रम किसका है, तो बताया गया ये मौनी बाबा का आश्रम है। अब बाबा मौनी का आश्रम है लेकिन कोलाहल हो रहा है। अब ये पाखंड नहीं है तो क्या है। दूसरे आश्रम के पास गए
को कि देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो है कलरव कर रहे हैं। जब ऐसा सुना तो फिर पूछा, भैया ये किसका आश्रम है? तो बताया गया ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। नाम ब्रह्मचारी जी है, उनके यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये पाखंड नहीं है तो क्या है? पाखंड निरता संता। ये संत जो है पाखंड में ही रत रहते हैं। विरक्ता सपरिग्रहा, रहते तो विरक्त हैं लेकिन सबके लड़के बच्चे हैं, घर द्वार है। ऐसे पाखंडी संत हैं। इनको देख करके भी हमारा जो मन है क्लेश से भर गया, ग्लानि से भर गया। ऐसे संसार का कल्याण कैसे हो सकता है? फिर सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। तो जब गृहस्थों के यहाँ गए तो वहां हमने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कहा। घर में जो नवीन स्त्री आई है, तरुणी माने जो नई स्त्री आई है, उसका वर्चस्व है। तरुणी प्रभुता गे ही उसी का प्रभुत्व है। और जब आपके घर में किसी प्रकार का कोई उत्सव या कोई बड़ा कार्य करने को होता है तो सलाह करने के लिए अपने मित्र को नहीं बुलाते, अपने भाई बंधुओं को नहीं बुलाते। किसको बुलाते हैं? श्याल को बुद्धिदायक कहा, अपने साले को बुलाते हैं। साले से पूछते हैं, काम करने जा रहे हैं, भागवत कराने जा रहे हैं, तुम सलाह दो क्या करें क्या न करें। तो बस सलाह देते हैं, देने वाले जैसा देना होता है। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा बता रहे हैं नारद जी सनकादि ऋषियों से। फिर सोचा कि अब यहां हमारा मन शांत नहीं होगा, चलो हम एक जगह चलते हैं। कहां पर? यामुनस्तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। हम चलिए वहां चलते हैं, यमुना पुलिन में, जहां हमारे गोविंद नित्य अपनी लीला को दिखाते हैं। ऐसे स्थान को चलते हैं। भैया हम जब वहां पर गए तो वहां पर हमने क्या देखा? एक आश्चर्य हमने देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसाः। मैंने एक आश्चर्य देखा। मुनियों सुनिए, क्या? एका तु तरुणी तत्र, एक वहां मैंने एक नवीन स्त्री को देखा, एक सुंदर नवीन स्त्री को देखा जो निषण्णा खिन्न मानसाः, जो अपने मन से खिन्न बैठी हुई है और रुदन कर रही है। और क्या देखा? वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदते चतयो पुराः। मैंने देखा कि उसके पास में दो वृद्ध जर्जर बुढ़े लेटे हुए हैं, जिनके शरीर में किसी प्रकार की कोई चेतना नहीं है। और वो जो नवीन स्त्री है वो क्या करती है? कुछ देर बाद तो उनको हिलाती है, फिर आवाज देती है, अरे उठो, अरे उठो, ऐसा करती है। मैंने ये देखा। और फिर चारों तरफ देखती है, दसों दिशाओं की तरफ देखती है कि कोई हमारी मदद कर दे। और देखा कि उसके पास में सुंदर कमल जैसी मुखवाली न जाने कितनी स्त्रियां, कोई बिजन माने होता है बेना, बेना को डुला रही हैं, पंखा की सेवा कर रही हैं। नारद जी बता रहे हैं, कहा भैया लेकिन वो स्त्री के कारण हम वहां गए रहे, क्योंकि वो स्त्री है,
उससे अगर जा करके स्त्रियों के बीच में जा करके अगर हम पूछते तुमको क्या कष्ट है, और कहीं वो हमको डांट करके कह देती अरे बाबा तुमको क्या करना है, हमारे बीच का मामला तुमसे क्या मतलब है, ये सोच करके हम वहां गए नहीं। और जैसे ही मुड़ करके चलने लगे वैसे वो जो नवीन स्त्री है उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। आवाज दे करके कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मैं चिंतामपि नाशये, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे संत जी, हे साधो, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मत चिंतामपि नाशय, हमारा जो कष्ट है, हमारी जो चिंता है, इसको दूर करने का थोड़ा प्रयास करिए। और हम ये जानती हैं केवल आपके दर्शन मात्र से जो मेरा ये जो कष्ट है ये करीब 30% ऐसे दर्शन मात्र से ही समाप्त हो गया। अगर आप हमारे लिए कुछ उपचार कर देंगे तो निश्चित रूप में हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहने लगी वो तरुणी स्त्री। तब नारद जी कहते हैं काश तुम कौन हो देवी, तुम कौन हो? काविमौ चेमा, ये जो तुम्हारे पास दो जर्जर वृद्ध लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ये कौन है? काशित्वं काविमौ चेमा, नार्या का पद्मलोचना, पददेवि सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। प्रथम तो देवी ये बताओ तुम हो कौन, और जो तुम्हारे पास ये जर्जर वृद्ध लेटे हुए हैं ये कौन है, और ये जो पद्मलोचना है जो सूर्यमुखी जैसी कमल मुख वाली जैसी ये जो स्त्रियां हैं ये कौन है? बद देवी सविस्तारम, हे देवी तुरंत इसको विस्तार से बताइए। स्वस्य दुख से कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब ये जो तरुणी स्त्री है ये बोल पड़ी, अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल युगे न जर्जरौ। हे ईश्वर, मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो जर्जर जो वृद्ध लेटे हुए हैं आपके सामने, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और ये साधारण नहीं है। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। ये कलयुग के प्रभाव के कारण इनकी ऐसी दुर्गति हो गई है। और जो ये हमारे साथ में जो पंखा सेवा कर रही हैं स्त्रियां, कोई पानी ला करके दे रहा है, कोई हमारे रुदन को चुप करने के लिए कहता है, ये सब गंगा सहित नाना प्रकार की तमाम नदियां हैं, देव नदियां हैं, ये सभी देवियां हैं। महाराज हमारा कैसे कल्याण होगा ये अब हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उत्पन्ना द्रविड़े देश, उत्पन्ना द्रविड़े साहम,
वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा जो जन्म हुआ है ये द्रविड़ देश में, कर्नाटक जिसको हम आप कहते हैं, वहां पर मेरा जन्म हुआ है। और जन्म ले करके जब मैं वहां से चली तो मेरा सम्मान कहाँ कहाँ हुआ? क्वचित महाराष्ट्री। जैसे मैंने महाराष्ट्र में प्रवेश किया तो थोड़ा थोड़ा जो है हमको सम्मान मिला, लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गताः, जैसे मैंने गुजरात में प्रवेश किया वैसे ही हम तीनों वृद्ध हो गए। तीनों लोग जर्जर हो गए, एक नहीं, माँ और ये हमारे दोनों बेटे, ये तीनों लोग वृद्धा में चले गए, वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, तो फिर हम सीधा आ गए कहाँ पर? जहाँ हमारे गोविंद अपनी लीला क्रीड़ा को किया है, ऐसे स्थान पर वृंदावन आ गई। तो मैंने वहाँ क्या देखा? वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणे जाता हम युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम्। जैसे ही मैंने वृंदावन में अपने पैर को रखा, पुनः मैं नवीन हो गई, पुनः तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गई, किशोरावस्था को प्राप्त हो गई केवल वृंदावन के प्रभाव से। आज भी वृंदावन जब आप जाएंगे तो जगह जगह पर आपको वृंदावन का वो रूप देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप हर किसी भी रास्ते से निकलते हैं तो रिक्शा वाला कहता है, भैया राधे राधे, मैया राधे राधे, आप कैसे हैं? इतना प्रेम से बोलते हैं। ऐसे स्थान पर जैसे मैं पहुंची, पुनः मैं नवीन अवस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन ये जो हमारे जो दोनों पुत्र हैं, इनको किशोरावस्था प्राप्त नहीं हो सकी। ऋषिवर, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, अगर ये हमारे पुत्रों का जो कष्ट है ये अगर दूर नहीं होगा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी। तब नारद जी कहने लगे, भक्ति मैया आप इतना ज्यादा चिंता न करें, भगवान सबकी रक्षा करता है। और आप जहां पर बैठी हो वृंदावन धाम, यहाँ तो स्वयं भगवान गोविंद ने अवतार लिया है। यहाँ पर आने पर तो तुमको तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे पुत्रों का भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहने लगे और कहने लगे, कहा ना विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। सब भगवान का केवल आप भजन करो, निश्चित रूप में तुम्हारा कल्याण होगा। सूत जी कहते हैं, क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वराः। क्षण मात्र में नारद जी भक्ति की सारी समस्या को समझ गए कि इसके अंदर की क्या समस्या है। क्षण मात्र में समझ गए नारद जी और कहने लगे, वृंदावनस्य संयोगास् त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नत्यति एव च। भक्ति मैया जैसे ही आप वृंदावन में पहुंची और नवीन अवस्था को प्राप्त हो गई, ऐसे वृंदावन को धन्य है जहां नित्य प्रति भक्ति मैया नृत्य करती हैं। ऐसे वृंदावन को धन्य है। भक्ति मैया कहती हैं, नारद जी
अगर ये कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव था तो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ क्यों दिया? इसको मार देना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा पापी है। तब नारद जी कहते हैं नहीं मैया, ये जो कलयुग है इसके 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 अंदर भी एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। जब इन बातों को भक्ति मैया ने सुना तो समझ गई कि नारद जी के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा। वंदना करने लगी नारद जी की और कहने लगी, जयति जगति मायाम। जयकारा हो, जयकार हो नारद जी की। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी तो ऐसी माया है जो कयाधु पुत्र राक्षस कुल में प्रहलाद जी का जन्म हुआ और उन प्रहलाद जी को अपना बढ़िया दिव्य मंत्र दे करके उनका भी कल्याण कर दिया। नारद जी आपकी जय हो। ध्रुव एक छोटा सा बालक जिसको शब्द का भी ज्ञान नहीं है, उसको ऐसा मंत्र दे दिया कि उसको ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई। तो ये हमको पूर्ण रूपेण आभास हो गया नारद जी कि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो हमारे पुत्रों के कष्ट को दूर कर सकता है। नारद जी कहने लगे, श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। हे भक्ति मैया, गोविंद के चरणों का ध्यान करो, वही तुम्हारे कष्ट को हरण करेंगे। दूसरा कोई संसार में नहीं है। इतना कह करके नारद जी गए और जो ये ज्ञान वैराग्य लेते हुए थे, इनके कानों में मुख संयोज्य करणांते, उनके कानों के पास जाकर के आवाज देने लगे। मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। कानों के पास जाकर के नारद जी आवाज देने लगे, हे ज्ञान शीघ्रता से उठो, जागृत हो जाओ। रे वैराग्य प्रबुद्धताम, तुरंत उठो और अपनी बुद्धि को समझो तुम कौन हो। जब इतने पर नहीं उठे तब नारद जी क्या किया? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद की जो ऋचाएं हैं उनको श्रवण कराने लगे, वेदांत को श्रवण कराने लगे। जब इतने पर भी नहीं उठे तब तो ये अपने मन में सोचने लगे, अब इनसे बड़ा कौन सा उपाय है। इतने ही समय में आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदैवा भून मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई कि नारद जी, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, उद्यम करते रहो, तुम्हारा उद्यम निश्चित रूपेण सफल होगा। लेकिन क्या उद्यम करे ये आकाशवाणी नहीं अभी बताया है। इतने में नारद जी सोचने लगे कि अब हम क्या करें। तब ये आकाशवाणी पुनः बोली,
सत्कर्म सत्कर्मणि कृतेश तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो। कहने लगे, हे नारद जी, आप सत्कर्म करो, उसके प्रभाव से ये जो ज्ञान वैराग्य है ये पुनः जो तरुण अवस्था में आ जाएंगे। सत्कर्म करो, ये आकाशवाणी हो रही है। अब नारद जी यही मन में चिंतन लेकर के चल दिया कि अब हम क्या करें, ये सत्कर्म क्या है। अब नारद जी चले जा रहे हैं और जो कोई भी संत उनसे मिलता है पूछते हैं, बाबा ये सत्कर्म क्या है, बताने की कृपा करो। जितने भी साधारण संत मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई अपने मन में सोचते हैं तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनको हम क्या बताएंगे, तो संसार को खुद ही बताते हैं, हम इनको क्या बता सकते हैं। इतना कह करके टार बहाना करके उस स्थान से निकल जाते हैं, कोई नहीं बता पाता। यही सोच करके कि अब हम जा रहे हैं भगवान नर नारायण से इस प्रश्न को करेंगे कि भगवान नर नारायण क्या बताएंगे। ये जो बद्रीनाथ धाम है यहाँ स्वयं नर नारायण भगवान हैं। वहां पर ये नारद जी पहुंच गए और वहीं पर ये सनकादिक ऋषि से बात चल रही है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी, आप तो बहुत बड़े दूसरे की अनुग्रह के आकांक्षी हो। कहने लगे, अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणीर्योग भास्करः। अहो नारद धन्यः, तुम धन्य हो नारद, तुम विरक्तों में शिरोमणि हो और तुम्हारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की सदैव कृपा बनी रहती है और योगियों में ऐसे योगी हो जैसे एक सूर्य, ऐसे योगी हो नारद। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है तो सुनो। सत्कर्म तव निरदिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणयास्वाद स्थिर चित्तः प्रसन्नधीः। जो ये व्योमवाणी हुई है, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म को कहा है उसको ध्यान दे करके सुनो, सावधान हो करके सुनो नारद जी। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। ये जो ज्ञान यज्ञ है यही वो सत्कर्म है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतालापः शतुगीतः सुकादिभिः। ये केवल श्रीमद् भागवत की जो कथा है जिसको सुखदेव जी ने गा करके सुनाया है, इसी को सत्कर्म कहते हैं। तब नारद जी ने कहा कि भैया सनकादिक ऋषियों, ये बताइए, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां नोततिष्ठत्रिकं यदा। जब मैंने वेदों को सुना दिया, इन ज्ञान वैराग्य को, वेदांत को सुना दिया, गीता पाठ को एक बार नहीं बार बार सुना दिया, जब उससे ये भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये तरुण अवस्था को नहीं प्राप्त हो सके, इनके अंदर की जो बुद्धि है वो जागृत नहीं हो सकी, तो ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है ये वेदों का ही तो सार है, ये वेदों से ही निकला हुआ तो है। जब मैंने वेद को सुना दिया तो ये भागवत शास्त्र सुनाने से क्या लाभ मिलेगा, क्या विश्वास होगा, हम कैसे विश्वास कर लें। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद क्या तुम छोटे बच्चों जैसी बात कर रहे हो? ये बताओ, ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है
ये उसी वेद का, उपनिषदों का एक गला हुआ मीठा फल है। अब आप अपने मन में ये सोच लें कि जो फल, जो मीठा, जिस पेड़ का फल इतना मीठा है, उस पेड़ में कितना मीठा रस होगा। और उस पेड़ को चबाने लगो तो क्या फल का रस आपको मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता। जब नारद जी को ऐसा समझाया तब नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे बिल्कुल सत्य कहा भैया, बिल्कुल सत्य कहा। अब हमको आप एक काम करिए, आज तो हमारा भाग्योदय हो गया, तो इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि चलिए इस कथा को हमको भी सुना दीजिए। बड़े भाग्य से आपके हमको दर्शन हुए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुत सुंदर आज मेरा समय आया है, मेरा भाग्य जागृत हुआ है, जो आप लोगों से सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार ना संविधाय हि तदो दयते विदेकः। बहुजन्म अर्जितेन, जो आपने बहुत नाना प्रकार के जन्मों में जो पूर्ण आपने कमाया है, जब ये उदय होता है तब सत्संग सुनने का लाभ आपको मिलता है। और जब सत्संग सुनने का लाभ मिलता है तो सत्संग सुनने का लाभ कैसे क्या होता है? तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो अज्ञान का ये हेतु है, मद अहंकार, ये सब समाप्त हो जाता है। और ये कब मिलता है ना? और जब ऐसा मिलता है आपको सत्संग सुनने का लाभ, तब क्या होता है? ना संविधाय हि तदो, इस अज्ञान को, मोह को, मद को, अहंकार को नष्ट करके तदोदयते विवेकः, तद उदयते विवेकः, तब आपका जो विवेक है वो जागृत हो जाता है, उदय हो जाता है। ऐसा समय है, तो इसलिए मेरा कहना है सुजन दर्जी। अब आपसे सुंदर हमको कोई सत्संग सुना नहीं सकता, इसलिए मेरा आपसे केवल एक बात कहना है। क्या? सुजन दर्जी मोरी अंगिया रंगाई दे, 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 सुजन। सभी लोग गायन करें। मोरी अंगिया रंगाई दे, सुजन दर्जी मोरी अंगिया रंगाई दे। राम नाम के इस शरीर रूपी जो हमारी अंगिया है, इसमें किसके आप बंद लगाएंगे?
राम नाम के बंद लगा दे, राम नाम के हाँ राम नाम के बंद लगा हे राम नाम के बंद लगा दे, राम नाम के बंद लगा के कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की लगा दे मगजी मोरी अंगिया रंगाई दे, गन करजी मोरी अंगिया रंगाई दे, सुगन दर्जी मोरी अंगिया रंगाई। राघव दास राघव दास कहत कर जोरे, राघव दास कहत कर जोरे, राघव दास कहत कर जोरे, अर्जी हमारी, अर्जी हमारी तोहार मर्जी मोरी अंगिया रंगा दे, सुजन दर्जी मोरी अंगिया रंगा दे, सुजन दर्जी मोरी अंगिया रंगा दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कोई हमको पात्र नहीं मिलेगा। आज हमको आप भागवत की कथा को श्रवण करा दीजिए। ऐसा जब नारद जी ने कहा सनकाद ऋषियों से, तो सनकाद ऋषियों ने कहा चलो श्रवण कराते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा को आप श्रवण करो। तो बोले कहाँ सुनेंगे, क्या इससे भी पवित्र कोई स्थान है? तो कहा देखिए यहाँ पर तो कथा हो नहीं सकती, क्योंकि ये बद्रीनाथ धाम है। यहाँ न जाने कितने साधक बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में भी बाधा बनेगी। इसलिए हरिद्वार चलो। गंगा द्वार समीपे तु तत् आनंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के ही तट पर जिसका नाम है आनंद, आनंद स्थान, ऐसे स्थान पर चलो, वहां पर चल करके कथा को श्रवण कराते हैं। अच्छा, ये हरिद्वार में क्यों? क्योंकि जो ये हरिद्वार है ये स्वर्ग की और पृथ्वी की ये डेहरी है। जैसे आपका घर है और घर के और दरवाजे के बीच में ये जो डेहरी है ये बीच पड़ता है। जब आप बीच में कोई कार्य करोगे तो जो दरवाजे पर बैठा है वो भी व्यक्ति देखेगा, वो भी समझेगा, और जब घर के अंदर में जो बैठे लोग हैं वो भी देखेंगे तो समझेंगे क्या बात है। ये जो हरिद्वार है, यहाँ पर नारद जी को लेकर के सनकाद ऋषि आ गए। अब यहाँ कोई ऐसा मंच नहीं लगा हुआ है हरिद्वार में, वहाँ तो बालुका की वेदी बनी हुई है। बालुका के ही स्थान में व्यास मंच बनाया गया है और उसी पर सनकाद ऋषि बैठ गए। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलं पटाः धावन्तो प्याययुः शर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जो वैष्णव लोग हैं ये सब एक दूसरे को इकट्ठा करके बुला करके चलो वहां पर सनकाद ऋषि नारद जी को कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, हम लोग चल करके वहीं पर कथा को श्रवण करें। ये वैष्णव लोग का ऐसा किया। और जो ऋषि हैं वो भी सब लोग चल दिए, कहाँ के लिए? हरिद्वार के लिए। और आ गए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ
रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रात्रिजपिप्पलादाः। महर्षि भृगु ऋषि आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, च्यवन ऋषि भी आ गए, गौतम जी भी आ गए, मेधातिथि देवल ऋषि भी आ गए, भगवान राम के परिवार के लोग भी आ गए, गाधिसुत भी आ गए और मार्कंडे जी भी आ गए। और इतना ही नहीं, योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुखो जाजलि जहनु मुख्या सर्वाप्यमे मुनिगणा सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रे फिरायोरयति प्रहेण युक्ताः। भगवान योगेश्वर आ गए, व्यास भगवान आ गए, पराशर जी भी आ गए और ऐसी कथा को सुनने के लिए सुखदेव जी भी पधार गए। और जो ऋषि मुनि हैं अपने शिष्यों को लेकर के भी वहां आ गए। भृगु ऋषि तो जब वो अपने स्थान से चलते हैं तो जो कोई भी रास्ते में मिलता है सबको बुला करके लाते हैं। ये परंपरा आज हम लोगों को भी करना चाहिए और लोग करते भी हैं कि पूरे भोला में कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की, चलो सब लोग सुन करके आते हैं। ये वही कार्य। आज सारे ऋषि आ गए और कथा को जैसे ही मंगलाचरण किया, जैसे ही मंगलाचरण करने लगे, मंगलाचरण करके सनकादिश नारद जी को समझाने लगे और कहने लगे, नारद जी सुनो, उन दुष्ट व्यक्तियों को हम क्या कहें। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित। यहां पर कथा हो रही है और इस कथा को जो लोग सुनते नहीं हैं वो कितने बड़े पापी हैं, कितने दुष्ट हैं। आज सनकादिक ऋषि उनको गाली दे रहे हैं। कैसे? आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवत् वदतेन नित्यम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। ऐसे सठ, ऐसे मूर्ख हैं जो इस श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा को सुनते नहीं हैं, इस कथा का पान नहीं करते। ऐसे चंडाल, ऐसे गधे, न जाने क्यों जन्म ले लिया, जन्म लेकर के 9 महीना अपनी माता के पेट में रह करके अपनी माता को भी कष्ट दिया। ऐसे व्यक्तियों को धिक्कार है, ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है। ऐसे गालियां देने लगे। कहते हैं जीवच्छौ निगतितः शतु पाप कर्माः येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित धिगतं नरं पशु समं भुवि भार रूप मेवं बधन्ति दिव देव समाज मुख्याः। ऐसे पाप कर्मी हैं कि इनको भगवान की कथा इनके कान में नहीं पड़ती, भगवान की कथा को समझते नहीं। ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है, ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है। ऐसे ये सनकादिक ऋषि कहने लगे और कहते कहते जब इस बात को छोड़ा सनकादिक ऋषियों ने, भगवान का भजन करने लगे, कथा को आगे बढ़ाया, तो क्या देखते हैं? भक्ति सुतौ तौ। आज ये जो भक्ति है,
जो भक्ति महारानी है अपने पुत्रों के सहित केवल श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का मंगलाचरण ही किया था। सनकाद ऋषियों ने ये नृत्य करती हुई आ गई वहां पर जहां पर भगवान की कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा अप्रेमयी करूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ओ नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। नृत्य करते हुए दोनों जो ज्ञान वैराग्य जीर्ण अवस्था में पड़े हुए थे वो किशोरावस्था को प्राप्त हो गए। केवल श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण से तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए और वृंदावन से चल करके कहां पहुंच गए? जहां पर श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा हो रही है, हरिद्वार पहुंच गए। और इतना ही नहीं, जो भगवान के नामों का गुणगान करती हुई नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। दो बार हम भी सब लोग मिलकर के आज ये समझिए कि हम सबके बीच में ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति मैया आकर के नृत्य कर रही हैं। ऐसे भाव को बनाते हुए भगवान के भजन का गायन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो कर दिन रात गाए, निष्काम हो कर दिन रात गाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले केदारेश्वर भगवान की, बोले बालाजी